नमस्कार। आज बात करेंगे हम गुनाहों का देवता। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित 1949 में प्रकाशित हिंदी साहित्य का एक मील का पत्थर है। ये उपन्यास प्रेम, त्याग और सामाजिक बंधनों की जटिलताओं को उजागर करता है, जो आज भी पाठकों को भावनात्मक रूप से बांध लेता है। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज की पृष्ठभूमि में सेट, ये कहानी स्वतंत्रता पूर्व भारत के मध्य वर्गीय समाज को दर्शाती है। इसका शीर्षक गुनाहों का देवता, अपराधों का देवता यानी कि प्रेम की पवित्रता और मानवीय कमजोरियों के बीच द्वंद्व को रेखांकित करता है। हाल ही में अगर देखा जाए, आजकल ये सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि ऑनलाइन उपलब्धता और युवा पाठकों की रुचि ने इसकी लोकप्रियता को नया आयाम दिया है। ये उपन्यास न केवल प्रेम कहानी है, बल्कि मानव मन की गहराइयों, इच्छा, नैतिकता और आत्म संघर्ष को भी खंगालता है, जो इसे व्यवहार दर्शन से जोड़ता है। आज हम जानेंगे कि जो गुनाहों का देवता है वो चंद्र और सुधा की प्रेम की कहानी है, जो सामाजिक और नैतिक बंधनों के बीच में फंस जाती है। चंद्र एक मेहनती और आदर्शवादी युवा शोध छात्र अपने प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला का प्रिय शिष्य है। डॉक्टर शुक्ला उसे बेटे की तरह मानते हैं, जिसके कारण चंद्र का उनके घर में खुला आना जाना रहता है। वहाँ वे सुधा, प्रोफेसर की बेटी, से मिलता है। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरा प्रेम पनपता है, जो भक्ति और आदर्शवाद से भरा है। सुधा चंद्र को देवता की तरह देखती है और चंद्र इस छवि को बनाए रखने के लिए अपने प्रेम को व्यक्त करने से हिचकिचाता है। चंद्र का आत्म संघर्ष और सामाजिक दबाव उसे सुधा से अपने दिल की बात कहने से रोकता है। वह सुधा की शादी किसी और से करवाने में मदद करता है, ये सोचकर कि उसका कर्तव्य है। लेकिन सुधा का विवाह और बाद में उसकी मृत्यु चंद्र को भावनात्मक रूप से तोड़ देती है। वह पम्मी, एक स्वतंत्र और आधुनिक ईसाई लड़की के साथ संबंध में पड़ता है, जो प्रेम की शारीरिकता पर जोर देती है। यह संबंध चंद्र के आदर्शवादी प्रेम को चुनौती देता है और वह अंततः टूट जाता है। कहानी का अंत काफी दुखद है दोस्तों, जो प्रेम की विफलता और सामाजिक बाधाओं को रेखांकित करता है। यह उपन्यास प्रेम को केवल रोमांस तक सीमित नहीं रखता, बल्कि इसे नैतिकता, त्याग और मानव स्वभाव के साथ जोड़ता है। थोड़ा सा इनके पात्र, इनके कैरेक्टर्स, उनके ऊपर विश्लेषण करेंगे। जैसे चंद्र कपूर, जो इस कहानी का नायक है, प्रोटैगनिस्ट है, जो एक आदर्शवादी, संवेदनशील और आत्म संघर्ष से ग्रस्त युवा है। वह सुधा से गहरा प्रेम करता है, लेकिन अपने कर्तव्य और प्रोफेसर के प्रति वफादारी के कारण इसे व्यक्त नहीं करता। उसका निर्णय सुधा की शादी करवाने का और बाद में पम्मी के साथ उसका संबंध मानव मन की विरोधाभासी प्रवृत्तियों को दर्शाता है। व्यवहार दर्शन के दृष्टिकोण से चंद्र का चरित्र नैतिकता और इच्छा के बीच द्वंद्व को उजागर करता है। वह समाज के नियमों और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच में फंसता है, जो उसे एक ट्रेजिक कैरेक्टर बनाता है। जो सुधा है, नायिका, फीमेल प्रोटैगनिस्ट, जो पवित्रता, भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। वह चंद्र को पूजती है, लेकिन उसकी अपनी आवाज़ दबी रहती है। सुधा का चरित्र उस समय की स्त्री की सामाजिक स्थिति को दर्शाता है, जो अपने प्रेम के लिए बलिदान देती है। उसकी मृत्यु कहानी को भावनात्मक चोट देती है। पम्मी, एक आधुनिक, स्वतंत्र और प्रेम की शारीरिकता में विश्वास करने वाली महिला, वह चंद्र के आदर्शवाद को चुनौती देती है और उपन्यास में प्रेम के वैकल्पिक दृष्टिकोण को लाती है। और बिनती और अन्य पात्र भी हैं। सुधा की सहेली और अन्य छोटे पात्र कहानी को सामाजिक संदर्भ देते हैं, और बिनती की अपनी कहानी प्रेम और सामाजिक दबाव को दर्शाती है। जी हाँ दोस्तों, चंद्र का जो आत्म संघर्ष है और सुधा की भक्ति मानव व्यवहार के दो पहलुओं, आत्मनियंत्रण और भावनात्मक समर्पण को दर्शाते हैं। चंद्र का निर्णय लेने में हिचकिचाहट और पम्मी के साथ उसका संबंध इच्छा, अपराध बोध और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच टकराव को उजागर करता है। यह उपन्यास मानव मन की जटिलता को खोलता है।
जो इसे व्यवहार दर्शन के अध्ययन के लिए प्रासंगिक बनाता है। अब जो गुनाहों का देवता है, ये इसकी थीम इसे क्यों इतना कालजयी बनाता है, क्यों इसे इतना मतलब फेमस, इसको प्रसिद्ध बनाए हुए हैं। एक कहें प्रेम और त्याग। उपन्यास प्रेम की पवित्रता और उसकी सीमाओं को खोजता है। चंद्र और सुधा का प्रेम आदर्शवादी है, लेकिन सामाजिक बंधन इसे विफल करते हैं। ये सवाल उठाता है कि क्या प्रेम व्यक्तिगत इच्छा है या सामाजिक कर्तव्य से बंधा है। नैतिकता और गुनाह। शीर्ष गुनाहों का देवता जो है प्रेम को पवित्र और अपराध दोनों के रूप में देखता है। चंद्र का सुधा को छोड़ना और पम्मी के साथ संबंध गुनाह की अवधारणा को जटिल बनाता है। यह व्यवहार दर्शन से जुड़ता है, जहां नैतिकता व्यक्तिगत और सामाजिक संदर्भों पर निर्भर करती है। आदर्शवाद बनाम यथार्थ। चंद्र का आदर्शवाद उसे सुधा से दूर रखता है, जबकि पम्मी यथार्थवादी प्रेम की वकालत करती है। ये द्वंद्व मानव समाज की विरोधाभासी प्रकृति को दर्शाता है। अब हम देखें कि जो अगर दार्शनिक आयाम के तरफ से देखें तो उपन्यास सनातन धर्म के कर्म और धर्म के सिद्धांतों से भी प्रभावित है। चंद्र का निस्वार्थ कर्म, सुधा की शादी गीता के कर्म योग से मिलता जुलता है, लेकिन उसका अपराध बोध और टूटन मानव की सीमाओं को दिखाता है। व्यवहार दर्शन के दृष्टिकोण से ये उपन्यास इच्छा, नैतिकता और आत्म जागरूकता के बीच संतुलन की खोज है। ये पूछता है, क्या हम अपने व्यवहार को नियंत्रण कर सकते हैं या हम सामाजिक और भावनात्मक शक्तियों के अधीन हैं। देखिए, जो आपके रुचि क्षेत्र व्यवहार दर्शन के संदर्भ में गुनाहों का देवता मानव व्यवहार की गहरी पड़ताल करता है। चंद्र का आत्म संघर्ष और निर्णय लेने की प्रक्रिया नैतिकता, इच्छा और सामाजिक दबाव के बीच टकराव को दर्शाती है। वह सुधा के प्रति अपने प्रेम को दबाता है क्योंकि वह समाज और कर्तव्य को प्राथमिकता देता है, और यह व्यवहार दर्शन में कर्तव्य बनाम इच्छा के सवाल से जुड़ता है। पम्मी के साथ उसका संबंध इच्छा और अपराध बोध के बीच संतुलन को खोजता है। ये मानव मन की विरोधाभासी प्रवृत्तियों, पवित्रता और कमजोरी को उजागर करता है। सुधा का भक्तिपूर्ण प्रेम भावनात्मक समर्पण का उदाहरण है। उपन्यास ये सवाल उठाता है, क्या हम अपने व्यवहार को पूरी तरह नियंत्रण कर सकते हैं या हम सामाजिक और भावनात्मक शक्तियों के अधीन हैं। लेकिन चंद्र की विफलता मानव की सीमाओं को दिखाती है। ये व्यवहार दर्शन के लिए एक समृद्ध पाठ है। कुल मिलाकर गुनाहों का देवता हिंदी साहित्य का एक रत्न है। इसकी भावनात्मक और दार्शनिक गहराई से आज भी प्रासंगिक बनाती है। ये प्रेम की सुंदरता और दर्द को उत्कृष्ट रूप से चित्रित करता है। मैं यही कहूँगा कि गुनाहों का देवता आज इसीलिए पढ़ा जा रहा है क्योंकि ये प्रेम, त्याग और मानव मन की जटिलताओं को छूता है। इसकी कालजयी थीम्स भावनात्मक गहराई और शुद्ध हिंदी पाठकों को आकर्षित करती है। सोशल मीडिया और डिजिटल उपलब्धता ने इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाया है। व्यवहार दर्शन के दृष्टिकोण से ये नैतिकता, इच्छा और सामाजिक दबावों की पड़ताल करता है। यह उपन्यास केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि मानव अनुभव की खोज है, जो हर पाठक को आत्मचिंतन के लिए प्रेरित करता है। इसे पढ़ना एक भावनात्मक और दार्शनिक यात्रा है। उम्मीद करता हूँ मेरी ये आपके साथ आज की इस गुनाहों के देवता के ऊपर चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय शुभ रहे। जय हिंद।